हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ें आज के वीडियो में मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको आप हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इस दो पॉइंट को ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस दो पॉइंट को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो पहला पॉइंट है कि कंपनी का डेप्थ, कंपनी का जो कर्ज है वो हमें चेक करना चाहिए कि कंपनी के पास कर्ज कितना है। इसका सीधा सा फंडा ये है कि कंपनी के पास जितना ज़्यादा कर्ज होगा कंपनी को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कर्ज मतलब कंपनी के पास लोन होगा, तो जब कंपनी के पास लोन होगा तो कंपनी उसे इंटरेस्ट पे करेगी। उस लोन को चुकाने के साथ कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही होगी। तो कंपनी के पास जब ज़्यादा लोन होता है, ज़्यादा कर्ज होता है, तो वो कंपनी के बैंक करप्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर कंपनी के पास कर्ज कम है तो उसके चांसेस कम होते हैं, बट कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा होता है तो कंपनी के बैंक करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिट कर रही होती है और उसी प्रॉफिट में से कंपनी को अपना इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कंपनी एक दो क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं कर पाए, तो जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो वो एक अनबैलेंस सिचुएशन हो जाता है और धीरे धीरे कंपनी की हालत जो है और ख़राब होती जाती है। इसलिए हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी का कर्ज होता है तो हम लोग उसे एक स्पेशल फोकस में रखते हैं कि उस कंपनी को हम लोग इन्वेस्ट करें या नहीं करें। उसे इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए अगर कंपनी के पास कर्ज है तो हमारा पॉइंट ये है जो मैंने डिस्कस किया कि एक कंपनी विथ लो डेप्थ हैज़ वेरी लो चांसेस ऑफ गोइंग बैंकरप्ट। अगर कंपनी के पास कम कर्ज है तो उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस कम हैं, बट कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज है तो उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी को जो है पे करना पड़ेगा लोन विथ हाई इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा लोन होगा, जितना ज़्यादा कर्ज होगा, उतना ज़्यादा उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए ऑलवेज प्रीफर कंपनीज विथ लो डेप्थ फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आपको जब भी किसी कंपनी का चयन करना है, सिलेक्शन करना है, तो ऐसा ध्यान रखना है कि वो कंपनी के पास कम कर्ज हो या कम कर्ज ना के बराबर हो। तो हम लोग कितना जो डेप्थ का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कितना हद तक हम लोग कर्ज जो किसी भी कंपनी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कर्ज जो है रिजर्व का थर्ड हो, रिजर्व डिवाइड बाय थर्ड जितना आता है वैल्यू, उससे कम कर्ज होना चाहिए। सपोज एक कंपनी है, उसके पास 900 करोड़ का रिजर्व है उस कंपनी के पास, और कंपनी के पास कर्ज जो है 300 करोड़ का है, तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर 900 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है, मतलब जो रिजर्व के को 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, तो वहाँ तक का डेप्थ हम लोग किसी भी कंपनी 1/3 ऑफ रिजर्व का जो है डेप्थ जो है हम लोग किसी भी कंपनी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर होता है तो हम लोग उस कंपनी को अपने जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उस हिसाब से हम लोग उस स्टॉक को, उस कंपनी को हम लोग वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ओनली डेप्थ के बेसिस पर। अब हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको डेप्थ देखना हो तो कहाँ से देख पाइएगा आप, तो देखिए आप सीधा screener.in के वेबसाइट पे जाइएगा। फिर आप यहाँ पर स्टॉक का नाम, जिस भी स्टॉक का आपको देखना है, जैसे सपोज मैंने आइडिया का मुझे देखना है कि आइडिया के कंपनी का डेप्थ देखना है, तो फिर देखिए ये इस तरह से अपीयर होएगा। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में चले जाना है। बैलेंस शीट में आपको देखिए हर ईयर के हिसाब से जो यहाँ पर जो है आपको कर्ज एंड जो रिजर्व है, देखिए रिजर्व की वैल्यू आपको शो होगी और बोरोइंग कर्ज की वैल्यू भी आपको यहाँ पर शो होती हुई नजर आएगी। तो पहले हम लोग चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको अगर देखते हैं तो देखिए टीसीएस का अगर हम लोग देखते हैं, टीसीएस के पास देखिए 86,000 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के पास कर्ज सिर्फ 7,795 का है, जबकि इसका 1/3 आता है 28,687 करोड़ आता है 1/3, बट कंपनी के पास कर्ज जो है बहुत ही कम है। तो ये इस कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सोच सकते हैं। अगर हम लोग एशियन पेंट को देखते हैं तो एशियन पेंट के पास जो है रिजर्व है 12,710 रुपीज़ का रिजर्व है और कंपनी के पास कर्ज 1,093 का है। अगर हम लोग इस रिजर्व को 1/3 करते हैं तो ये अमाउंट आता है 4,236
करोड़ का, जो कि आपको दिख रहा है कि कर्ज इस अमाउंट से कर्ज इसका कम है, तो इस कंपनी को भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सोच सकते हैं। बट अगर आप आइडिया के केस में देखते हैं तो आइडिया केस में आपको दिखता है कि रिजर्व इसका निगेटिव में -66 करोड़ का रिजर्व है, निगेटिव है रिजर्व, और कंपनी के पास कर्ज ऑलमोस्ट 30 करोड़ का कर्ज है। तो इस कंपनी को आप बिल्कुल भी एक इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी इस कंपनी को आप चूज नहीं कर सकते हैं। आपको मैं आइडिया का, अगर देखिए ये चीज़, अगर आइडिया को मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं, सेम चीज़ देखिए, इसी चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की अगर कोशिश करूं, आप 2010 में ही देखिए, 2010 में आइडिया क्या दिखा रहा था आपको। रिजर्व कंपनी के पास 8000 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था उस समय, और कंपनी के पास बोरोइंग भी ऑलमोस्ट 8000 की था, मतलब कर्ज जितना था उतना ही बोरोइंग था। तो हमारे रूल के हिसाब से कंपनी का जो कर्ज होना चाहिए वो होना चाहिए था 2000 के आसपास, 2500 के पास आसपास उसका कर्ज होना चाहिए। बट यहाँ देखिए कंपनी का कर्ज जो है 7850। तो यहीं पर आपको इस टाइम पे ही आपको ये बता दे रहा है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप हमारे रूल के हिसाब से चलते, इस रूल को अगर आप फॉलो कीजिएगा, तो आपको 2010 में ही पता चल रहा है कि इस कंपनी को हमें, इस स्टॉक को हमें इन्वेस्टमेंट पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं सोचना है। और देखिए धीरे धीरे इस कंपनी का सिचुएशन और ख़राब होता गया। देखिए कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा थोड़ा बहुत, बट कंपनी का बोरोइंग भी बढ़ती गई उसी हिसाब से। और अगर हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट आइडिया देखिए, 2015 के बाद से ये स्टॉक नीचे की तरफ जो गया है, उस तब से जो है संभला नहीं है। 2013-15 में ये अपना हाई बनाया था, और देखिए आपको ये स्टॉक जो है 2010 से ही बता रहा है कि इसका फंडामेंटल ख़राब हो गया है, कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है रिजर्व के कंपैरिजन में। तो हम लोग इस स्टॉक को अगर इसी पॉइंट पे पकड़ लेते, इसी पॉइंट पे अगर इग्नोर कर देते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इतने बड़े लॉस से शायद बच जाते। तो हमेशा जो है इस पॉइंट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा कि कर्ज जो है हमेशा रिजर्व से 1/3 होना चाहिए। आप अडानी ग्रीन के केस में देखिए, अडानी ग्रीन का जो है रिजर्व जो है निगेटिव में, निगेटिव 703 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के पास जो कर्ज है वो 24,000 का कर्ज है। भले ही स्टॉक बहुत ही लंबा रनअप जा रहा हो, बहुत ही ऊपर जा रहा हो, अगर अडानी ग्रीन को आप लोग देखते हैं चार्ट पर, तो अडानी ग्रीन एक हायर हाई अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, बट आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल में उसकी सिचुएशन खराब हुई। कंपनी अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, बट आपको दिख रहा है फंडामेंटल में कि फंडामेंटल में अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी दिख रहा है कि इसके पास जो रिजर्व है, जो हमारा क्राइटेरिया है, जो एक पॉइंट है डेप्थ के इसमें स्टैंड में जो पॉइंट है, उस पर ये फुलफिल नहीं हो रहा। तो हमें इन स्टॉक को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड होने के बाद भी इस तरह के स्टॉक को हमें इग्नोर करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे स्टॉक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट इस तरह के स्टॉक से आप दूरी बनाए रखिए, जो कि आपको दिख रहा है कि रिजर्व कंपनी के पास निगेटिव में है और कर्ज कंपनी के पास बहुत ज़्यादा 24,000 का कर्ज है। अगर हम लोग आगे और पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है प्लेजिंग। किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। प्लेजिंग का क्या मतलब होता है कि प्लेजिंग इज ऑफ शेयर्स मीन्स टेकिंग लॉन्स अगेंस्ट द शेयर दैट वन होल्ड। मतलब प्लेजिंग क्या होता है कि प्रोमोटर जो है अपने जो शेयर को गिरवी रखकर बैंक से कुछ पैसे लोन लेते हैं, चाहे वो कंपनी के लिए, कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए ले रहे हो, या फिर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए ले रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अपने शेयर को गिरवी रखकर, अपने शेयर को प्लेज करके कोई भी प्रमोटर जब किसी बैंक से लोन लेता है, तो वो भी किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी कंपनी के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको हमेशा देखना है कि कंपनी के पास कहीं प्लेजिंग तो नहीं है। अगर कंपनी के पास प्लेजिंग है तो आपको उस कंपनी से दूरी बनाए रखना है, उस कंपनी को फिलहाल अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट नहीं करना है, उसको अपने रिजेक्ट लिस्ट में डाल देना है। तो प्लेजिंग का अगर क्राइटेरिया देखें, प्लेजिंग कितनी प्लेजिंग हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना प्लेजिंग। देखिए प्लेजिंग अगर 50% से ज़्यादा हो, मतलब आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर वो स्टॉक बहुत ही रिस्की हो जाता है। अगर कोई भी प्रमोटर अपने 50% से ज़्यादा के शेयर को प्लेज कर देते हैं, लोन ले लेते हैं अपने 50% शेयर के को गिरवी रखकर, तो बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है वो स्टॉक। अगर 25% से 50% के बीच में अगर प्लेजिंग होता है, तो उसे हम लोग, उसे भी रिस्क क्राइटेरिया में वो भी आएगा, बट वो रिस्क थोड़ा मीडियम हो जाएगा। और अगर प्लेजिंग 25% से नीचे है, तो हम लोग इतना प्लेजिंग जो है लो रिस्क होगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट 25% से जहाँ प्लेजिंग ऊपर जाता है,
तो हम लोग उस स्टॉक को, उस टाइप के स्टॉक को हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करना बेहतर होता है। हम लोग 25% से ज़्यादा, 25% से नीचे वाले प्लेजिंग को हम लोग कहीं ना कहीं सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, बट प्लेजिंग अगर ज़्यादा होता जाता है तो उस स्टॉक को हमें अपने क्राइटेरिया से निकालना चाहिए। अब अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, देखिए प्रकाश इंडस्ट्री के पास रिजर्व अगर देखते हैं 2707 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी के पास जो डेप्थ है 555 करोड़ का डेप्थ है। अगर हम लोग इसका जो क्राइटेरिया 1/3 ऑफ रिजर्व था वो आता है 569 करोड़ का, तो मतलब ये रिजर्व एंड डेप्थ का जो हमारा रेशियो है वो उस पर फिट बैठ रहा है। बट कंपनी के पास देखिए प्लेजिंग 53.6% की प्लेजिंग है इस कंपनी के पास, तो आपको प्लेजिंग के हिसाब से इस स्टॉक को जो है अपने रिजेक्ट लिस्ट में डालना चाहिए। सेम आरपीपी इंफ्रा को देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व 256 करोड़ का है और कंपनी के पास डेप्थ 101 करोड़ का डेप्थ है। तो कंपनी के पास हमारे रूल के हिसाब से 85 करोड़ का डेप्थ होना चाहिए, बट वो 85 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से आरपीपी इंफ्रा फेल हो रहा है। और प्लेजिंग देखते हैं तो प्लेजिंग भी कंपनी में बहुत ज़्यादा है, 57.3% का जो शेयर है प्रमोटर ने प्लेज करके रखा है। तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से ये स्टॉक हमारे जो है वॉच लिस्ट में, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड नहीं हो सकता है। तो इन स्टॉक को हमें हमेशा रिजेक्ट करनी चाहिए। और डीएचएफएल को फिर हम लोग देखते हैं, डीएचएफएल में देखिएगा कि रिजर्व देखिए -20,000% रिजर्व है और कंपनी का डेप्थ 89 करोड़ का है और देखिए प्लेजिंग इसका 100% शेयर प्लेज है। तो ये स्टॉक को अगर आप चार्ट पे देखिएगा तो देखिए ये बैंक करप्ट हो चुकी है स्टॉक। तो आपको हमेशा जो है बचना है, बैंक करप्ट होने से पहले ही आपको स्टॉक जो है अपने रडार पर, जो स्टॉक है आपको अपने रडार पर लाना है, इससे बचना है आपको। ये सारे स्टॉक जो है जब आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेसिस पर, मतलब जो फंडामेंटली जो मैंने बताया डेप्थ एंड प्लज के बेसिस पे भी आप स्टॉक को अगर रिजेक्ट करते हैं तो बहुत आपके सारे क्राइटेरिया के हिसाब से वो फिट बैठे, बट इस दो क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं बैठे तो आप अपने स्टॉक को उससे अपने वॉच लिस्ट या फिर अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं, या फिर उसे अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए उससे कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, जब तक उसके प्लेजिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाए और जब तक उसके जो रिजर्व और डेप्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाए तब तक उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको इस दो पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो। और आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे 7258904258 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करता हूँ जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।